अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एएफएनएस इंटरव्यू के बारे में कि एएफएनएस का इंटरव्यू जो है वो कब कंडक्ट होगा, किस तरीके से कंडक्ट होगा, एएफएनएस के इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपने एएफएनएस के जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो जिन बच्चों का टेस्ट पास हो चुका था और मेडिकल भी फिट था और अब काफ़ी सारे सेंटर्स में जो हैं वो जो फॉर्म आपका जाता है आईएसएसबी का फॉर्म वो सबमिट हो चुका है और कुछ सेंटर में अभी भी फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहे हैं। तो अब बच्चियों को ये सवाल आता है कि इंटरव्यू जो हैं वो कब स्टार्ट होंगे और क्या तमाम उम्मीदवारों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जो है वो आपको जवाबात देंगे और इसके अलावा आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि इंटरव्यू जो है वो कब स्टार्ट होंगे। देखिए, आपने जो अपने सेंटर में अपना फॉर्म सबमिट करवाया है वो फॉर्म जो है वो जाएगा जीएचक्यू रावलपिंडी में। वहाँ पर जो है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल आती है, तमाम उम्मीदवार को इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। यानी ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, उनका मेडिकल भी फिट है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनको कॉल आए। ठीक है, बहुत सारी बच्चियां जो है वो पूरे पाकिस्तान में टेस्ट पास करती हैं, लेकिन सब बच्चियों को जो है वो इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। जीएचक्यू में जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही फाइनल इंटरव्यू की कॉल आएगी। अब इंटरव्यू स्टार्ट कब होंगे, तो मिनिमम शॉर्ट लिस्टिंग करने में आपको 1.5 या 2 मंथ्स लग जाते हैं। तो इंटरव्यू की जो एक्सपेक्टेशन है वो होगी नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। तो यानी आपके पास काफ़ी टाइम है इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए। देन इसके बाद है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। देखिए, एएफएनएस का जो इंटरव्यू है, फाइनल इंटरव्यू जिसे हम पैनल इंटरव्यू भी कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा इंटरव्यू है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको जो है वो काफ़ी जगह मटेरियल मिल जाएगा और आपको मेरे चैनल पे भी जो है वो इसका मटेरियल मिल जाएगा कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएचक्यू सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है एएफएनएस का, और इंटरव्यू की कॉल जो है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही आती हैं और नॉर्मली नवंबर या दिसंबर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, ये जो इंटरव्यू है इसे हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 8 ऑफिसर जो हैं वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ब्रांच स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब जो हैं उस पैनल में होते हैं। जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करेंगे, कुछ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहे होते हैं और 2-3 ऑफिसर होते हैं जो आपसे सवालात कर रहे होते हैं। तो यानी कि ऑलमोस्ट 6 to 8 या फिर 10 ऑफिसर्स भी हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इसलिए आपने एएफएनएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन लाजमी करनी है। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट एएफएनएस फाइनल इंटरव्यू कि आपने इंटरव्यू में जब जाना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरीके से आपने अपने आप को शो करवाना है ताकि आप पता चले कि आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं और आप जो हैं वो काबिल हैं कि आपको पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट किया जाए और आप पाकिस्तान आर्मी में अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने ख्याल रखना है वो है आपकी ड्रेसिंग। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है वो आपके सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। यानी आपने जिस तरीके से ड्रेसिंग की है, आपका जो लुक है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले पे बहुत गहरा असर छोड़ता है। तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो क्या होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। यानी जो ड्रेसिंग हम आम अपने घरों में करके रहते हैं, आप उसी ड्रेसअप में अगर चली जाती हैं इंटरव्यू देने तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, प्रॉपर। आप मुसलमान हैं तो आप स्कार्फ वेयर कर सकते हैं, दुपट्टा ले सकती हैं आप, लेकिन आपका जो ड्रेसिंग है वो डिसेंट। ठीक है, कोई चमकीले कपड़े आपने नहीं पहने कि आप कोई मेहंदी पर नहीं जा रहे कि आपने बहुत अच्छे गरारे शरारे पहन लिए। तो आपने जो अपनी ड्रेसिंग है वो क्या रखनी है, फॉर्मल रखनी है, डिसेंट रखनी है। उसके बाद है सेकंड चीज़, कॉन्फिडेंस।
आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं इंटरव्यू देने से घबरा रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया है, आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ कांप रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम एएफएनएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन पहले से करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बूस्ट अप हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होनी चाहिए। जब आप वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल कॉन्फिडेंट होंगे, तो इंटरव्यू लेने वाला जो है वो उसको अच्छा लगेगा और वो आपका इंटरव्यू लेगा। लेकिन अगर आपने वेल ड्रेस नहीं किया, आपने शूज़ अच्छे नहीं पहने, आप वही घर वाले जो नॉर्मल हम वेयर करते हैं वो पहन के चले गए, तो इंटरव्यू लेने वाला जो है उसको प्रॉब्लम होगी, वो इरिटेट होगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा ही नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेसिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन पे। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लाजमी बिल्ड करना है। आप जो भी बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बोलें। थर्ड हमारे पास है वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपने अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन पे वर्किंग करनी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट दैट एवरी इंटरव्यूअर ऑब्जर्व। ठीक है, कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। आपको पाकिस्तान आर्मी में जो एएफएनएस है उसमें सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपसे जो भी सवालात किए जाते हैं वो आपने पॉजिटिव वे में देने हैं। ठीक है, आपके बोलने का अंदाज़, आप ऐसे बोलें कि आपके जो अल्फाज हैं वो क्लियर हो, जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको आसानी से आपके अल्फाज जो हैं वो सुनाई दें। सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपसे सवाल करते हैं कोई भी और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप अपना आई कांटेक्ट जो है वो छोड़ देते हैं, आप दीवार को देखने लग जाते हैं या वॉल को या क्लॉक को। तो ये क्या है, एक गलत है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप सिंपल बोलें सॉरी सर। ठीक है, आपको इसका आंसर नहीं आता। लेकिन अगर आप मुंह में ही आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं और आसपास देखने लग रहे हैं, अपने हाथों को देखने लगते हैं या दीवारों को देखने लगते हैं, तो यहाँ से इंटरव्यूअर जो है वो अंदाज़ा लगाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बेशक आपके जो है वो 1000+ मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको बोलने का तरीका नहीं आता। आपको अगर आंसर नहीं आ रहा तो आपको सॉरी सर यानी कि नो कहने का तरीका नहीं आता, तो फिर इंटरव्यूअर जो है वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। वो बहुत स्मॉल सा इंटरव्यू लेगा आपका और आपको चलता करेगा, और इससे आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा गहरा असर होगा। तो तीसरी चीज़, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लियरली बोलें। आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसके बारे में बात कीजिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सिंपल उस पर एक्सक्यूज़ कर लें। फोर्थ है हमारे पास सिटिंग स्टाइल, के आपने बैठना कैसे है। अब नॉर्मली हम जब इंटरव्यू आपको बुलाता है रूम के अंदर, तो आप नॉक करके जाते हैं और फिर नॉक करने के बाद आप जाकर उन्हें बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। देन वो आपको बैठने का बोलेंगे कि आप बैठिए, तो फिर आप बैठते हैं। ठीक है, तो आपके रूम के अंदर जाना, आपका स्टैंडिंग पोजीशन, फिर उसके बाद सिटिंग पोजीशन, ये सब जो है वहाँ बैठा साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो भी है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है कि आपके बैठने का स्टाइल कैसा है, आपके खड़े होने का स्टाइल कैसा है, और इंटरव्यू से जो आपने बात कर रहे हैं आपके बोलने का स्टाइल कैसा है। तो सिटिंग स्टाइल में जो हमारा सिटिंग स्टाइल है, मोस्टली जब हम घरों में बैठते हैं तो वो यही होता है कि आपने चेयर चेयर से टेक नहीं लगाते, आप एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ा के हम बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू के दौरान नहीं बैठना, आपने थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करना है। तो मैंने लिख भी दिया है कि ऑलवेज सिट इन अ वे डैट योर बॉडी इज स्ट्रेटली अलाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने चेयर के साथ जो है ना वो टेक लगा लेनी है, यानी कि अपनी बैक जो है वो चेयर के साथ आपने जोड़ लेनी है। इससे आप एक्टिव दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 100% है, आप इंटरव्यूअर की बात जो है वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ मैंने लिख दिया कि आपने अवॉइड करना है एक टांग को दूसरी टांग पे रख के बैठना। ठीक है, आपने एक्टिवली बैठना है। मैं पिक्चर भी शो कर देती हूँ, तो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि आपने
किस तरीके से बैठना है। और इससे पता क्या चलेगा कि आप एक एक्टिव स्टूडेंट हैं और आप जो हैं वो प्रिपेयर हैं और आपको मालूम है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर सकते हैं। तो आपने अपनी इन 4 चीज़ों पे वर्क करना है। आपने अपनी ड्रेसिंग जो कि ऑलमोस्ट हमारी अच्छी ही होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ़ द इंटरव्यू आपने उसको डिसेंट रखना है। देन उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपने बिल्डअप रखना है। अगर आपको अभी बोलने में हिचकिचाहट आती है तो आप अभी से जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और घर में प्रैक्टिस करें। इसके अलावा तीसरा आपका वे ऑफ़ कम्युनिकेशन, यानी कि आपका आई कांटेक्ट, आपके बैठने का स्टाइल, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर। ये जो जब हमें किसी चीज़ के सवाल का जवाब नहीं आता तो हम अपने हाथों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना आपने। यानी अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आना तो सिंपल आपने नो कह देना है, एक्सक्यूज़ कर लेना है, लेकिन उनको ये शो नहीं करवाना कि आप जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं। तो इन 4 चीज़ों पे आपने वर्किंग करनी है। नाउ कमिंग टूवर्ड द क्वेश्चन डैट व्हाट इज़ आस्क्ड इन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में 5 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन A to Z पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में, फादर के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने तहसील के बारे में। सेकंड, एकेडमिक। आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपसे बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक पर वो बात कर सकते हैं, आपसे वो जनरल नॉलेज का कोई सवाल कर सकते हैं, आपसे वो कोई भी वर्बल इंटेलिजेंस का कोई सवाल कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरव्यूअर कि वो आपसे किस तरीके का सवाल कर सकता है, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करना है। जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। 4, आपके पास AFNS की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि AFNS की ट्रेनिंग का पीरियड क्या है, AFNS की ड्यूटीज़ क्या है, AFNS किस तरीके से वर्किंग करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 5th है हमारे पास आर्मी रैंक्स यानी पे स्केल। AFNS का पे स्केल क्या होता है, AFNS का जो हायर पे स्केल है वो कहाँ तक जाता है। अब तक AFNS में जो बच्चियाँ या जो भी फीमेल सर्व कर चुकी हैं उनका हायर रैंक कौन सा है, ठीक है, ब्रिगेडियर तक, वट जो भी है। और कौन सी फीमेल लेडी है जो इस वक्त हाईएस्ट रैंक तक जा चुकी है, इनके बारे में। यानी कि आपको AFNS के बारे में तो लाजमी नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा आर्मी के रैंक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इन 5 चीज़ें को आपने तैयार करना है। इन 5 चीज़ों में से आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अब इनके जवाबात कैसे मिलेंगे आपको, किस तरीके से आप प्रिपेयर करें, तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैं इसके आंसर जो है वो पॉसिबल आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को, आपके मेरिट्स क्या हैं, आपके डीमेरिट्स, आपकी वीकनेस वगैरह वो आपने कौन कौन सी बतानी है। और जो आपके अंदर है, आप हर किसी के अंदर मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, वो तो आपको बेटर पता होगी, ठीक है। उसके अलावा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो भी आपको बेटर पता होगा, ठीक है। लेकिन आर्मी के रैंक्स वगैरह, AFNS क्यों ज्वाइन करने जाते हैं आप, सबसे मेजर क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आप पाकिस्तान आर्मी को ही क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ AFNS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी फोर्सेज हैं, आप वो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है वो सबका इंडिविजुअली होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि आपने किस तरीके से इसका आंसर करना है। उसके अलावा आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, किस तरीके से आपको एकेडमिक प्रिपेयर करना है, एकेडमिक में आपने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा अभी जो आपने प्रिपेयर करना है, आप इसे अपना एक टास्क ही समझ लीजिए कि आपका जो बायोडाटा फॉर्म है ना, ये जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो उनके पास होता है। यानी जो कुछ भी आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखा है ना, ये सब उन्हें पता होता है कि बायोडाटा फॉर्म में अब आप अपनी हॉबीज़ लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ लिखते हैं, अपनी फैमिली के बारे में भी आपने लिखा होता है, बहन भाइयों के बारे में भी लिखा होता है। तो जो आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखा है ना, उसको आपने अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू ये उनके पास, उनके सामने मौजूद होता है।
अब आपने बायोडाटा फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ लिख दी, आपकी हॉबी, सपोज़ कर लें कि आपने हॉबी में लिख दिया कि आप जो है वो कुकिंग करती हैं, या आपकी हॉबी जो है वो बुक रीडिंग करना है, देन वहाँ वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी हॉबी बताइए, और आपने बुक रीडिंग को स्किप कर दिया और वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप बुक रीडिंग करती हैं, आप कौन कौन सी बुक्स रीड कर चुकी हैं, राइटर का नाम बताइए। तो जिनको हॉबी कहा जाता है ना, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई नॉवल पढ़ लिया तो बुक रीडिंग होगी, ठीक है। आपको उस बुक के राइटर के बारे में पता होना चाहिए। आपने सिर्फ ऐसे कोई भी बुक पढ़ ली, कोर्स बुक, तो आपने कहा कि मुझे बुक रीडिंग करना पसंद है। तो अगर आपकी ये हॉबी है तो आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। खैर, इस पे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। लेकिन बायोडाटा फॉर्म का अगर अभी आपके पास मौजूद है तो आप उसकी पिक्चर लेकर रख लीजिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, ताकि एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू अगर आपको याद नहीं भी है तो आप उस पिक में से देख लीजिए कि आपने अपनी हॉबीज़ क्या लिखी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या लिखी हैं, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। सेकंड है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कि इंट्रोडक्शन में पूछ सकते हैं या इंट्रोडक्शन के अलावा भी वो सवाल कर सकते हैं। तो आपको अपने बारे में तमाम नॉलेज होनी चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में, यानी कि आपके पेरेंट्स, फादर मदर क्या जॉब करते हैं, उनका रैंक क्या है, ठीक है, ये तमाम, सैलरी कितनी है, ये चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, और आपका जो सिटी है, ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके सिटी की सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है, आपके सिटी के जो लोग हैं उनकी अच्छी बात क्या है। तो इस तरीके के सवाल, ठीक है। तो आप ये अपना एक टास्क समझ लीजिए कि आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट वीडियो तक, और उसके अलावा आपने बायोडाटा फॉर्म की जो है वो पिक्चर ले लेनी है। तो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में, यानी कि सेकंड लेक्चर में, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आपने किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके के एकेडमिक सवालात पूछे जाते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।